Question 9 of exercise 5.1. In the adjoining figure, ये जो फिगर दिया है यहाँ पर, इस फिगर में इस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. तो हमें ये देखना है कि ये जो एंगल दिया है एंगल 1 और एंगल 2, क्या ये एडजेसेंट है कि नहीं है. तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए हमने आपको जब हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो था लाइंस एंड एंगल्स का, उसमें आपको बताया था 3 कंडीशंस होनी चाहिए. इसको हम अलग से बना लें. यहाँ पर ये एंगल 2 है और ये एंगल 1 है. ये ए है, ये ओ है, ये है सी और ये है ई. तो इस एंगल में एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ ई, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है कि नहीं, ये हमें चेक करना है. तो हम कैसे चेक कर सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट होता है कि इनकी कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए. तो फर्स्ट को हम लिखते हैं. हम तीनों कंडीशन देखेंगे. पहला तो है कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए. दूसरा है कि इनकी एक आर्म कॉमन होनी चाहिए. तो सेकंड पॉइंट है, ये ए कंडीशन है, ये बी कंडीशन है, कॉमन आर्म होनी चाहिए. और थ्री कंडीशन है कि जो कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म के दोनों तरफ उनकी दूसरी आर्म्स होनी चाहिए. सो नॉन कॉमन आर्म्स शुड बी ऑन either side, EITH, either sides of common arm. यानी कि ये जो आर्म है, ये और ये इसके दोनों तरफ होनी चाहिए. तो ये कंडीशंस 3 अगर होंगी सही, यस होंगी, तभी ये एंगल्स एडजेसेंट होंगे. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं है. ओ ए, ये एंगल 1 की भी वर्टेक्स ओ है और एंगल 2 की भी वर्टेक्स ओ है. तो एंगल 1 और एंगल 2 की कॉमन वर्टेक्स है. तो हम लिख सकते हैं यस. अब देखते हैं कॉमन आर्म. तो एंगल 1 की आर्म ओ सी है. ओ सी है लाइन, लाइन जो है ये ओ सी लाइन एंगल 1 की भी है और एंगल 2 की भी है. तो इसलिए कॉमन आर्म है ओ सी. तो इसलिए हम ये भी यस लिखेंगे. अब थर्ड जो है हमारा, नॉन कॉमन आर्म शुड बी ऑन ईदर साइड्स ऑफ कॉमन आर्म. यानी कि जो जो दूसरी दो आर्म्स हैं उन दोनों एंगल्स की, या दोनों लाइंस हैं, जो दूसरी दो लाइंस, वो इस ये जो कॉमन आर्म है ओ सी के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होंगे. तो ओ सी के एक है लेफ्ट में जो ए ओ है और एक है राइट में जो ओ ई है. तो ये थर्ड कंडीशन भी फुलफिल कर जाती है. तो इसलिए ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, यानी ये तीनों कंडीशंस हैं, सही हैं. इसलिए फर्स्ट का आंसर है यस. एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट. सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम. सेकंड पार्ट है, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE. AOC और AOE, ये दो एंगल हैं. हम इनको सेपरेटली बना लेते हैं यहीं पर. तो ये हो गया एंगल, ये A है, ये C है, ये O है और ये है E. तो वो पूछ रहा है कि ये एंगल AOC, ये जो एंगल है, ये एंगल AOC और AOE, ये वाला एंगल दोनों एडजेसेंट है कि नहीं. तो इसमें भी हमको वही 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी. फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो है कॉमन वर्टेक्स. और
सेकंड कंडीशन है कॉमन आर्म, और थर्ड है नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। तो ये तीनों कंडीशन हम चेक करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले कॉमन वर्टेक्स, तो ये एंगल जो है AOE जो एंगल है, इसका वर्टेक्स O है, और एंगल AOC जो है वो उसका वर्टेक्स भी O है। तो ये पॉइंट यस है कि कॉमन वर्टेक्स है। अब हम देखेंगे कॉमन आर्म है कि नहीं। तो AOE और AOC में कॉमन वर्टेक्स है OC अभी भी कॉमन है, तो इसलिए हम इसको भी यस लिखेंगे। अब थर्ड वाला पॉइंट है नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, यानी कि जो कॉमन आर्म है वो है ये OC, सॉरी OC नहीं, OE इज कॉमन आर्म, दोनों की कॉमन आर्म है OE। हम यहाँ लिख सकते हैं कॉमन वर्टेक्स है O और कॉमन आर्म है AO कॉमन आर्म है, क्योंकि AO इस एंगल में भी है और AO इस एंगल में भी है, यानी कि ये दो एंगल है AOE और AOC, तो इनकी कॉमन आर्म जो है वो AO है, तो कॉमन आर्म हो गई AO। तो पहला पॉइंट करेक्ट है, दूसरा पॉइंट भी करेक्ट है। अब थर्ड पॉइंट देखें, नॉन कॉमन आर्म शुड बी ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो अब कॉमन आर्म है AO, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर कॉमन आर्म है AO, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो इसके एक तो यहाँ होनी चाहिए लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड पे होनी चाहिए, लेकिन राइट साइड पे कोई आर्म नहीं है बल्कि लेफ्ट साइड पर ही दोनों है। तो ये वाली कंडीशन नहीं है, यानी ये नो है। तो क्योंकि तीनों कंडीशंस मैच नहीं हो रही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो, दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। क्योंकि इसमें जो कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म्स के दोनों तरफ एक एक उनकी आर्म्स नहीं है, यानी दोनों लाइंस कॉमन आर्म के लेफ्ट और राइट में नहीं है, इसलिए इसका आंसर सेकंड का आंसर हो गया नो। थर्ड है डू एंगल CO एंड E, ये एंगल जो है एंगल 2, एंड एंगल EO एंड D, एंगल ये वाला एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो ये जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स मिल करके क्या एक 180 डिग्री है या एक लाइन बना रहे हैं। तो यस, ये एक लाइन बन रही है। अगर हम देखें तो डी से C तक DC एक लाइन है। तो हम दोबारा देख लें इसको, यहाँ पॉइंट D है और यहाँ पर पॉइंट C है, और यहाँ पर ये एंगल OE है। तो ये एंगल COE, जो ये एंगल है COE और EOD यानी ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर के एक लाइन के ऊपर है। COD एक लाइन है CD जो है। तो यस, इसलिए इसका आंसर है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है यस, एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ में, BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। BOD एंगल, हम BOD देखें तो B है ये, O है ये और D है ये, यानी कि 4 एंगल 4 जो है वो BOD है। एंड एंगल DOA,
डी ओ एंड ए, ये एंगल 5। एंगल 4 और एंगल 5 सप्लीमेंट्री है या नहीं है, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्योंकि एंगल 4 और एंगल 5 दोनों मिलकर के एक लाइन बनाते हैं जो लाइन ए बी है। अगर हम देखें तो ये लाइन ए बी है, ए से लेकर के बी तक। तो ये लाइन जो है, इस पर ये एंगल्स बन रहे हैं 4 और 5। तो एक लाइन पर जो एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। सो एंगल BOD and angle DOA are supplementary। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि एंगल 4 और एंगल 5 मिलकर के एक लाइन बना रहे हैं, और लाइन पर एंगल कितना होता है, टोटल लाइन पे एंगल जो होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। तो ये 180 डिग्री का एंगल होता है। तो इसलिए ये इन दोनों का सम, एंगल 4 और एंगल 5 दोनों का सम जो हो गया है 180 है, और 180 है इसलिए ये सप्लीमेंट्री है। फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट है, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। एंगल 1 जो है वो ये है और एंगल 4 ये है। तो ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं है, ये हमने चेक करना है। तो एक लाइन है सी डी, ये लाइन है जो सी से डी तक जा रही है, ये यस डी से सी तक ये। और दूसरी लाइन है ए और बी, ये ए बी जो लाइन है, ए बी और ए सी दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। तो हम एक लाइन बना दे ऐसे। तो ये ए बी लाइन है और ये डी सी लाइन है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ऊपर। तो ये एंगल जो है, ये एंगल 4 है और ये एंगल 1 है। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो ये यस, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्योंकि ये दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करने के पॉइंट पर बन रहे हैं। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, इस पर दो एंगल बन रहे हैं और अपोजिट हैं, इसलिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा यस, एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट। तो हमारा आंसर हो गया। अब सिक्स्थ पार्ट इसका है, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। सो एंगल 5 जो ये एंगल है, एंगल 5 ये एंगल है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने बताना है कि कौन सा है। तो अगर हम ये दो लाइनें बनाएं ए सी और बी डी, ए बी और ये सी डी लाइन्स बनाएं, तो जो ये एंगल 5 है वो ये है, और इसके अपोजिट एंगल्स हैं एंगल 2 और एंगल 3, ये दोनों है जो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक लाइन ए डी जो है, ए बी जो लाइन है ए बी, और जो ये डी सी लाइन है डी सी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। तो अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ऊपर कर रहे हैं तो एंगल 5 और ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये दोनों मिलकर के 2 और 3 मिलकर जो बन रहा है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं। अगर ये वर्टिकली अपोजिट है तो एंगल 5 जो है वो 2 और 3 को ऐड करने पर बन रहा है, यानी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इसलिए एंगल 5 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 9th क्वेश्चन, आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं।